आजम खान की ललकार ने बढ़ाई सत्ता खेमे में हलचल, दिखा दिया आजम ने फिर से अपना दम, बिहार चुनाव पर दिया ऐसा बयान, तेजस्वी भी सुनकर हो गए हैरान। पहली बार आजम खान ने बिहार पर बोली दो टूक बात, नीतीश सरकार पर किया करारा प्रहार, लखनऊ में कोठी से लेकर बिहार के जंगल राज पर दिया तगड़ा बयान। हर किसी को इंतजार था कि आजम खान बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे, बिहार में जाकर माहौल बनाएंगे, लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर आजम खान ने जो कहा वो चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी दावा कर रही थी कि बिहार में जंगल राज था, मगर अब इसी पर आजम खान ने बहुत बड़ी बात कह डाली है। आजम खान ने नीतीश सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है, जिसने एनडीए खेमे में हलचल बढ़ा दी है। क्योंकि एक तो वो चुपचाप रामपुर से सीधे लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने अपना पुराना अंदाज दिया और बिहार की सरकार पर जोरदार प्रहार किया है, जिसने सपाइयों को भी हैरान कर दिया है। ऐसा पहली बार था जब आजम खान ने बिहार को लेकर हुंकार भरी। उन्होंने जो कहा है वो सब आपको बताते हैं। दरअसल लखनऊ की सियासत तब हिल गई जब आजम खान ने अचानक राजधानी में दस्तक दी, क्योंकि पिछले काफी समय से उनके लखनऊ आने की चर्चा हो रही थी। कुछ लोग सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन आजम खान ने लखनऊ आते ही माहौल बदल दिया। बता दें, रामपुर से चुपचाप निकले और सीधे लखनऊ के एक नामी होटल में आजम खान पहुंचे। जैसे ही सपा नेताओं ने आना जाना शुरू किया, पूरे सत्ता के गलियारों में हलचल मच गई। इस दौरान आजम खान ने अपना पुराना अंदाज दिखाया और बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि रामपुर का उनका घर तो बारिश में डूब जाता है, पानी टपकता है और फिर भी उन्हें भूमाफिया कहा जाता है। उन्होंने चुटकी ली, लखनऊ में कोठी तो दूर, मेरे पास तो ऐसा छप्पर भी नहीं जो पानी रोक ले। तमगे ऐसे पहनाते हैं जैसे आधा यूपी मैंने कब्जा लिया हो। उनकी बात सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े, लेकिन सियासत की दुनिया समझ गई कि ये हंसी नहीं बल्कि सीधे सत्ता पर लगाए गए करारे तीर थे। आजम ने अपनी शैली में ये भी जोड़ दिया, सवाल मत पूछिए, यूपी की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है। हालांकि इसके बाद आजम खान ने जो कहा उसने लखनऊ से बिहार हलचल पैदा कर दी। आजम खान ने साफ शब्दों में कहा कि वे बिहार प्रचार में इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां अब भी जंगल राज जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिनके पास हथियार हैं वही वहां गए, मेरे पास ना सुरक्षा है ना कोई बंदोबस्त है। वो यही नहीं रुके, इसके आगे ये भी कहा कि किसी राज्य को जंगल कहना ठीक नहीं, लेकिन माहौल ऐसा हो जाए कि लोग दूसरे राज्यों से जाने में डरें, ये लोकतंत्र की हार है। राजनीतिक जानकारों की माने तो ये आजम खान बीते सालों की सियासी लड़ाई भूले नहीं है और सत्ता द्वारा किए गए हर प्रहार का हिसाब मन में करके बैठे हैं। जब उनसे एनडीए सरकार बनने की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो आजम खान पहले मुस्कुराए, फिर वही क्लासिक लाइन छोड़ी, जो भी आएगा उसे सलाम करेंगे। बताया जा रहा है कि उनका यह बयान एक राजनीतिक संकेत था कि आजम अब भी खेल में है, खेल को समझते हैं और अपनी चालें चलने का हुनर भी रखते हैं। लखनऊ में कमरे से शुरू हुई ये बातचीत आज पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। जानकारों का कहना है कि आजम खान ने बिना शोर किए, बिना रैलियां किए, सिर्फ कुछ बयानों में ये साबित कर दिया कि वे आज भी सियासत के भारी खिलाड़ी हैं। उनकी ललकार ने सत्ता खेमे में हलचल बढ़ा दी है।